बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको खुश रखे, शादोबाद रखे। दोस्तों, फिर आज की न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर हूं। आज जो मैं आपके लिए बिज़नेस आइडिया लेके हाज़िर हूं, बहुत ही ज़बरदस्त ये कारोबार है। 12 मंथ चलने वाला ये बिज़नेस आइडिया है। और सबसे जो ख़ास बात है इस कारोबार की, इस बिज़नेस की, बिल्कुल आप ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं और बड़ी इन्वेस्टमेंट से भी ये आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये अपने व्यूवर से, अपने दोस्तों को ये मशवरा देना चाहूँगा कि आप कोई भी कारोबार करने के बारे में अगर आप सोचते हैं, तो अगर आप का माइंड बनता है कोई भी बिज़नेस करने के लिए, तो आप सोचें, बेशक बहुत आप सोच अच्छी रखें आप, और सोचें आप हाई लेवल का। लेकिन आप जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें तो आप बिल्कुल स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करें, क्योंकि अगर कोई भी इंसान अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है तो बिज़नेस स्टार्ट करने से इसमें दो ऑप्शन होते हैं बिज़नेस में। दो ऑप्शन कौन से होते हैं, ये भी मैं आपके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। दो ऑप्शन ये होते हैं कि बिज़नेस में दो तरह के काम होना होता है, या बिज़नेस में अर्निंग आनी होती है, या प्रॉफिट होनी होती है, या लॉस होना होता है। ठीक है ना जी। आप अपना बिज़नेस शुरू करने से पहले अगर आप अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं, तो अच्छी प्लानिंग करने का आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका, अगर आप बिज़नेस प्लानिंग के साथ अगर आप शुरू करते हैं, तो उसमें आपको लॉस कभी भी नहीं हो सकता। प्लानिंग करने का आपको ये फ़ायदा हो गया। अगर आप विदाउट प्लानिंग अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो विदाउट प्लानिंग बिज़नेस स्टार्ट करने का आपको नुकसान ये होगा कि जब आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद आपको पता चलता है कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट डेड हो गई है, ये मेरा इस बिज़नेस ने ग्रो नहीं किया, ठीक है ना, ये बिज़नेस तो मेरा यानी कि मुझे लॉस की तरफ लेके जा रहा है। तो लॉस की तरफ लेके जाने वाली आपको कौन सी चीज़ है? लॉस की तरफ आपको लेके जाने वाली सिर्फ आपकी, जो आपने बिज़नेस करने से पहले आपने प्लानिंग की, वो चीज़ आपको लॉस की तरफ लेके जा रही है। अगर आपने प्लानिंग की होती, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका कारोबार ना भी चलता, तो आपको ये कम से कम इसमें अगर आपको फ़ायदा ना होता, तो इसमें आपको नुकसान भी किसी सूरत भी नहीं होना था। तो जो आज मैं आपके साथ बिज़नेस आइडिया शेयर करने वाला हूं दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ। काफ़ी सारे मेरे दोस्त ये कहते हैं, मकसूद भाई कोई अच्छा सा बिज़नेस आइडिया बताएं, ठीक है ना, कि जो हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कर सकें या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट से कर सकें। तो आज मैं आपके लिए इसी रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया लेके हाज़िर हूँ। काफ़ी सारे मेरे दोस्त कोई मामूली सा काम करने के लिए, या कोई ऐसा काम मैं आपके साथ बिज़नेस आइडिया शेयर कर देता हूँ, आपके मकसूद भाई इसमें तो पर्सनैलिटी में बड़ा फ़र्क पड़ता है, इसमें तो हम साफ़ सुथरे नहीं रह सकते हैं। तो मेरा भाई, दो चीज़ों में एक चीज़ तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना जी। मेहनत करोगे तो मेहनत रंग लेके आएगी। जब आप अपना टाइम सोचने में वेस्ट कर दोगे, तो सोचने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली करने से होता। अब आप कह रहे होंगे, मकसूद भाई आप तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। ये बातें ज़रूरी हैं। बिज़नेस करने से पहले जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ, ये बिज़नेस का एक असूल बता रहा हूँ, ये बिज़नेस का मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि बिज़नेस करने से पहले ये चीज़ें बिल्कुल सोचनी पड़ती हैं। ये अगर आप नहीं सोचेंगे तो बिज़नेस में आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो अगर आप किसी से क्रेडिट उठा के, किसी से किसी बैंक से लोन लेके, या किसी रिश्तेदार से आप दस्ती पैसे लेके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो लॉस हो गया, तो भाई उसका कौन जिम्मेदार है? तो जो मैं आपके साथ बिज़नेस आइडिया शेयर करने वाला हूँ, ये आप जिस शहर में भी रहते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, आप जिस शहर में भी रहते हैं, आपने अपने शहर का विज़िट करना है, ठीक है ना। आपने अपने शहर का विज़िट करने के बाद एक अदर शॉप आपने रेंट पे लेनी है। जब आपने एक अदर शॉप रेंट पे ले लेनी है, शॉप रेंट पे लेने के बाद आपने जो काम स्टार्ट करना है, जो आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने कारोबार जो करना है, वो आपने करना है स्क्रैप का काम। अब आप सोच रहे होंगे स्क्रैप का काम है मकसूद भाई, ये कोई कारोबार है? स्क्रैप का कारोबार मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने बिल्कुल 10 से 15 20 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। आज उनका काम मिलियन में है, ठीक है ना जी। उसमें क्या है कि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने स्ट्रगल की है, ठीक है ना जी। आप बिल्कुल 50 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से, 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट से स्क्रैप का और गत्ते का कारोबार शुरू कर ले। स्क्रैप में बहुत सारे आइटम आ जाते हैं। स्क्रैप में जिस तरह मैं आपको अब मैं बता देता हूँ, इसमें 5 7 10 आइटम आ जाते हैं स्क्रैप में। फ़िलहाल जब आप अपना स्क्रैप का, जिस तरह स्क्रैप में यूपीएस वाली गाड़ियों वाली ये बैटरी आ जाती है, ठीक है ना जी। स्क्रैप में आयरन आ जाता है, लोहा आ जाता है, स्क्रैप में गत्ता आ जाता है, ठीक है ना जी।
तो आप प्लास्टिक डाल जाता है स्क्रैप में। स्क्रैप ये आपने जो शॉप रेंट पे लेनी है उसके बाद एक इधर कंडा बाहर लगा लेना, ठीक है ना। जो आपके पास जो स्क्रैप वाली चीज़ है वो आपने परचेज कर लेनी है, ठीक है ना। 5-7 रुपये 10 रुपये किलो का इसमें मार्जिन होता है। फॉर एग्जाम्पल सुबह से लेकर शाम तक ये आप 100 किलो या 150 किलो 200 किलो माल परचेज कर लेते हो। अगर आप 200 किलो माल भी परचेज कर लेते हो सुबह से लेकर शाम तक, 10 रुपये 15 रुपये 5 रुपये 7 रुपये मार्जिन वाला ये इसमें ये प्रोडक्ट है। ये आप जो माल परचेज करोगे इसमें ये मामूली अर्निंग है। इसमें आपको ये हो जाएगा कि अगर आप 200 किलो माल परचेज करते हो तो वो आप 40 से 50 हज़ार रुपये का दिन में स्क्रैप परचेज कर लेते हो, जिसमें गत्ता भी आ जाता है, पुरानी बैटरी भी आ जाती है, लोहा भी आ जाता है, पीतल भी आ जाता है, सिल्वर भी आ जाता है, ठीक है ना जी। ये 5-7 आइटम आ जाते हैं। इसमें अगर आप इसमें मामूली 4 से 5 हज़ार रुपये पर डे इसमें आप मामूली अर्निंग हासिल कर लोगे। ये कारोबार प्रैक्टिकली अगर आप करेंगे तो आप वाकई मुझे दुआएं देंगे मकसूद भाई, आपने वाकई बहुत ही ज़बरदस्त ये बिज़नेस आइडिया हमारे साथ शेयर किया है। वाकई ये बहुत ग्रो करने वाला बिज़नेस है, वाकई ये कभी ख़त्म होने वाला कारोबार नहीं है। तो दोस्तों मैं आपके लिए वक्तन स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाले भी, बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले बिज़नेस आइडिया भी लेके हाज़िर होता रहता हूँ। लेकिन मैं आपको अक्सर यही बात समझाता हूँ कि जब भी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है बिल्कुल स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है, बड़ी इन्वेस्टमेंट से नहीं करना। जब आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करोगे आपको पता होगा ये इस कारोबार को लेके आगे किस तरह चलना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का बिज़नेस आइडिया मेरा आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।